सभी लोगों को लेकर। आज हम पंचायत समिति उपखंड स्तरीय जो अटल जन सेवा शिविर है, जन सुनवाई शिविर है खंडेला में, वहाँ आए हैं। और इस जन सेवा शिविर में, सुनवाई शिविर में हमने पहली हमारी मांग लेकर आए हैं नरेगा कार्य चालू करवाने बाबत। नरेगा कार्य जो 3 महीने से पिपलोदाबाद ग्राम पंचायत बंद पड़ा है, वो कार्य चालू करवाने के लिए कि लोग गरीब हैं उनको काम दिया जाए। साथ ही 4 इनका आवास में ही हरिजन बस्ती है जो आधा गांव के लगभग है, उसमें एक सिंगल फेस ट्यूबवेल है जिसमें पत्थर पहले डाल दिया था किसी ने, पाइप में क्या हुआ, अब मोटर नीचे नहीं जाने के कारण पानी नहीं मिल रहा है और पानी की समस्या बनी हुई है, उसके समाधान के लिए आए। दूसरा है शहरी जॉब कार्ड। शहरी जॉब कार्ड नगर पालिका खंडेला में दायरा और महरों की डाणी को परिसमन के बाद में शामिल कर लिया गया था, और शामिल करने के बाद आज 6 महीने से हजारों नरेगा के गरीब मजदूर काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो गरीब मजदूर अपना परिवार पालना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वो बार बार यहाँ हम ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं, कोई सुनवाई नहीं। हमें कहा गया कि अभी कैबिनेट मीटिंग जयपुर से वहाँ पास नहीं किया आपने, लेकिन अब हमें सूचना मिली है कि वो पास हो चुकी है। गजट जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया, तो वो भी करवाया जाए और हमारे जॉब कार्ड बनाए जाए ताकि गरीब मजदूरों को काम मिल सके। दूसरा हमारा है तहसील कार्यालय खंडेला। तहसील कार्यालय खंडेला में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनके जेब पर डाका डाल रहा है, उसके खिलाफ है। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, जो उप पंजीयन ऑफिस है, उसके कर्मचारी चाहे गिफ्ट डीड करवाइए, चाहे विरासत का नामांकन खुलवाइए, चाहे आप हत्या करवाइए, रजिस्ट्री करवाइए, गिफ्ट डीड जो भी आप सेल डीड जो भी करवाएं, लेकिन एकदम सही कागज होने के बाद में, ऑनलाइन चालान जमा कराने के बाद में भी कर्मचारी अधिकारियों के नाम से पैसे लेते हैं, खर्चे के नाम पे पैसे ले रहे हैं, जो गलत है। किसानों के साथ अन्याय है, वो बंद की जाए। उसके साथ गुरारा रोड पे गमाया गौशाला से आगे चारागाह भूमि है, उस चारागाह भूमि में पिछले 15 दिन से खनन कार्य, अवैध खनन कार्य किया जा रहा है, जिस भी मशीन द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा किया जा रहा है, चोरी से किया जा रहा है। उसकी हमने मौखिक रूप से तहसीलदार को कर दी, मौखिक पटवारी जाने के बावजूद भी अब तक बंद नहीं किया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पलसाना रोड खंडेला और फतेहपुरा रोड बोमियान पे पट्टा मालिकों द्वारा रोड के बिल्कुल ऊपर ही नज़दीक डामर तक उन्होंने मिट्टी डाल दी। बारिश में मिट्टी नीचे बहकर आती है और बहने के कारण चिकनाई से कई बार दुर्घटनाएं हो गई है। इसकी शिकायत मैंने PWD अधिकारी से की, आज 10 दिन होगा, कोई कार्रवाई उसने नहीं की। दूसरा है बावरिया जाति और लोहार जाति, विमुक्त जाति के लोगों ने 1 साल से आप देख रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, वो गरीब दर दर भटक रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार धरना दिया है मातृभूमि सेवा संस्थान के बैनर तले भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हर बार टका दिया जाता है, पंचायत नहीं दे रही है, पंचायत वो कर रही है, वो कर रही है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी पंचायत जाने, आप जाने, अगर जिस पंचायत नहीं है, जिसमें है वहाँ दे दो। जहाँ भी उपलब्ध है सवाई चक, हम गोचर नहीं ले जाते। हमें भी बताया कि चारागाह भूमि नहीं मिलेगी हमें, लेकिन हमें जहाँ भी उपलब्ध हो, संबंधित नज़दीकी जो ग्राम पंचायत है वहाँ उपलब्ध कर, इन गरीबों को उपलब्ध करवाई जाए जमीन। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका में आपको पता है कुछ दिन पिछले साल ही हमारे गुरुजी की सांड के मारने से या दुर्घटना हुई थी, मृत्यु हो गई थी। हमने नगर पालिका पर धरना दिया था। नगर पालिका ने टेंडर छोड़ा था कि इस आवारा निराश्रित जो मूक पशु हैं इनको हम शहर से मुक्त करेंगे और इनको यथास्थान इनको पहुँचाएंगे, लेकिन टेंडर भी हुआ, जनता का पैसा भी गया, और आज तक आप देख रहे हो नगर पालिका खुद के कार्यालय पर भी जमकर लगा रहता है आवारा पशुओं का। पूरे शहर में मौत मंडराती रहती है, कब दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं है, तो इनको भी यथास्थान पर पहुंचाया जाए। दूसरी, पूरे शहर में आप देख रहे हो बारिश के बाद में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मीडिया में भी अभी आप 2 दिन पहले आपने विजिट किया है, तो उस गंदगी को हटाया जाए, क्योंकि मौसमी बीमारी फैलने का अंदेशा है। मौसमी फैलने अंदेशा क्या, खतरा ही बना हुआ है, मंडरा रहा है। कभी भी कोई भी प्लेग की तरह बीमारियाँ, मौसमी बीमारी महामारी फैल सकती है, तो उस गंदगी को हटाया जाए। इसके अलावा और पीने की जो पानी की समस्या है खंडेला की, उसके भी है कि आपने टैंकर बंद कर दिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सिंगल फेस ट्यूबवेलें लगी हुई हैं। वो ट्यूबवेलें कोई 4 साल से बंद हैं, कोई 5 साल से। अभी हमने विष्णु मंदिर बंसपुरा रोड पे 15 साल से बंद पड़ी ट्यूबवेल में नया पाइपलाइन डलवा के चालू करवाया, मीठा पानी है, और वहाँ से गुजरने वाले, मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और मोहल्ले वासियों को, गरीब जो लोग हैं, उनको पीने का पानी मिलेगा।
लेकिन नगर पालिका प्रशासन को इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये अच्छा काम किया है। तो मैं ये कहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि इसी तरह जो और भी 10-15 अनेक मोहल्लों में पड़ी हुई हैं, उन ट्यूबवेलों को भी ठीक करके अगर इस तरह से पानी की व्यवस्था की जाए तो कुछ हद तक पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है।